आज हम लोग देखेंगे चौथा अध्याय, रेवलेशन चौथा अध्याय देखेंगे। और ये परमेश्वर यूहन्ना को दिखा रहा है। यूहन्ना को कब दिखा रहा है? 94 साल का हो गया। जोएल के 2:28 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि बूढ़े सपने देखेंगे। बूढ़े सपने देखेंगे। बूढ़े जो है दिन भर सोते रहते हैं इसलिए सपने देखेंगे। जवानों को दर्शन आएंगे, बूढ़ों को सपने आएंगे। हम लोग जवान हैं, दर्शन देखेंगे। धन्य है यूहन्ना, बूढ़ा है लेकिन बूढ़ा नहीं है, स्पिरिट में यंग है। बाइबल बताती है कि प्रभु में जो लोग रहेंगे वो अंत समय तक जीवन में चलते फिरते रहेंगे, फलवंत रहेंगे और उनके पत्ते हमेशा लहलाते रहेंगे, उनके फल हमेशा रहेंगे, वो सूखेंगे नहीं, वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। अगर तुम अंदर वचन है और तुम जो विरासत है अपने बच्चों को देके जाओगे। कौन सा ऐसा बूढ़ा बनना चाहता है जो 90-100 साल तक जिएगा और फलवंत रहेगा? लोग तुम्हारे पास आएंगे विचार करने, ना कि तुमको हॉस्पिटल ले जाएंगे, चलो आईसीयू चलो। तो हमको देखना है कि हमारा विजन क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमें करना क्या है। रेवलेशन 4 चैप्टर अनलीड 4 1 से 6 तक प्लीज रीड। इसमें एक सिंहासन देख रहे हैं हम लोग, है ना? यहाँ एक सिंहासन देख रहे हैं और वहां पर यशब माणिक के आए हैं और वहां पर एक सिंहासन लगा है जिसमें 24 प्राचीन बैठे हैं और श्वेत वस्त्र के मुकुट है और बिजलियां और गर्जन हो रहे हैं और 7 स्पिरिट हैं। जो 7 जो है आत्माएं हैं। यहाँ स्वर्ग में क्या है? सिंहासन है। लिटरली सिंहासन नहीं है, लॉर्ड इज स्पिरिट। उसको एक देखो कैसा है कि जो हेवनली चीजें हैं हम लोग समझ नहीं सकते। सबसे बदले बच्चों को क्या बोला जाता है? ए फॉर एप्पल, और एप्पल दिखाया जाता है क्योंकि धरती पे देखता है तब वो सीखता है ए फॉर एप्पल। अगर बोलो ए फॉर एप्पल रट लो तो रट लेगा। तो क्या है कि हम लोग धरती के लोग हैं, क्या है? जमीनी लोग हैं, तो हम लोग यहाँ से तुलना करके समझते हैं उस चीज को। तो परमेश्वर ने उसको दिखाया अपना, उससे भी बड़ा, ये तो छोटा ही लिखा उसने, उससे भी विशाल का है परमेश्वर। सिंहासन लगा कर बैठा नहीं है, वो हमारे लिए दुआ करता रहता है, हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है। यीशु मसीह हमारे लिए इंटरसीड करता रहता है, हमारे लिए क्या बना रहा है? हमारे यहाँ हमारे लिए मैंशंस बना रहा है, भवन बना रहा है। जितने लोग सेव हो रहे हैं उतने भवन बन रहे हैं। और हेल पहले से ही बना दिया गया है, भवन लेकिन बन रहे हैं। हेल किसके लिए बनाया गया था? शैतान और उसके लोगों के लिए, स्वर्गदूतों के लिए। इंसानों से पहले ही नरक बना दिया था यीशु ने, इंसानों के लिए नरक नहीं बनाया था। परमेश्वर ने भवन बनाया था हमारे लिए बना रहा है, अभी भी बना रहा है। इंटरसीड कर रहा है, हमारे लिए दुआ करता है। यीशु मसीह इंटरसीड करता है, प्रभु छोड़ दे, मेरा बेटा मेरे नाम में बपतिस्मा लिया, इसका ब्लड है मेरे ऊपर, छोड़ देता है। शैतान दोष लगाता है। दूसरा, हमारे लिए भवन बना रहा है। जितने लोग सेव हो रहे हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देता है और वहां एक उसका नाम का भवन बन जाता है। यहाँ पर देखो हम लोग मैसेज दे रहे हैं, हम लोग टंग्स में बोलते हैं, है ना? वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, गिफ्ट ऑफ फेथ, साइंस वंडर्स डूइंग, ये जो हम लोग करते हैं सब आश्चर्यकर्म जो भी करते हैं, जवाने बोलते हैं, उनका अर्थ बताते हैं, ये सब क्या यहीं के लिए है? खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा? हालेलुया, यही होना लिखा है। स्वर्ग में आराधना लिखा है, और कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आराधना लिखा है, स्वर्ग में लिखा है। और वहां पर कोई बैठा है, और जो बैठा है वो कैसा बैठा है? पहला तिमोथी 6:16 पढ़िए। वो अगम ज्योति में है, पूरा लाइट है, तुम उसको देख ही नहीं सकते, और उसका आदर महिमा हमेशा रहेगा, तुम करो या ना करो। तो क्यों ना हम उसकी आदर महिमा करें, ताकि हमको भी वो दे। वो लाइट हमारे ऊपर भी चमकेगा, शाइन करेगा। हम आदर महिमा करते तो हमारे पर शाइन लाइट करता है। कहता यहोवा अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका, यानी कि रेडिएशन तुम्हारे मुंह से रहेगा। जब मूसा 40 दिन रहा था यहोवा के साथ, तो उसका मुंह चमक रहा था। क्यों? क्योंकि वो अगम ज्योति में किसी ने उसको नहीं देखा। और वहां लिखा है थंडर्स हैं, और वहां पर कोई बैठा है, और यशब और माणिक क्या नहीं, रत्न होता है। जो रत्न होता है इसमें क्या होता है? लाइट बहुत आती है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत लाइट आता है। ये लाइट क्या दिखाता है? परमेश्वर की खराई को दिखाता है, परमेश्वर की सच्चाई को दिखाता है। माणिक का मतलब रूबी, जो रेड होता है, जो रेड है वो यीशु के लहू को बताता है, मतलब ग्रेस, मतलब जीवन, यानी कि उसमें परमेश्वर में खराई भी है और जीवन भी है, माणक की भी है। और यहाँ लिखा है उस पर जो बैठा हुआ है यीशु माणिक सा दिखता है। और लिखा है उस सिंहासन के पास 24 प्राचीन बैठे हैं। अभी इसमें 5 थ्योरियां लगती हैं। अगर पहला क्रॉनिकल, पहला इतिहास 25 पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद ने क्या किया था? 24 जो सितार वाले थे ना, लेवी ठहराए थे गाने के लिए, तो वो बोलते वो लोग हैं, है ना? इस तरह की 5 थ्योरियां। तो अपन थ्योरी में नहीं जाएंगे, समझेंगे, क्योंकि थ्योरी क्या होता है? फेल हो जाती है। मेरे हिसाब से अगर मत्ती 19 पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे साथ बैठोगे सिंहासन पर। कौन? 12 गोत्र। 12 कौन थे? चेले। और 12 चेले कौन है? 12 गोत्र कौन है? पुराने इजराइल के। और वो हमेशा क्या करते रहते हैं?
हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर करते रहते हैं। एक रेनबो है वहां, देखो मेघ धनुष है। ये मेघ धनुष जो था जेनेसिस के चैप्टर में हम लोग अगर देखेंगे 9:13 में लिखा हुआ है, जब नोहा के समय में परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी का नाश कर दिया था, पानी से पूरी खत्म कर दी थी, तो परमेश्वर ने एक रेनबो दिखाया था। रेनबो जो कलर होता है हरा होता है, विबग्योर, अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा विबग्योर बोलते हैं, लेकिन ग्रीन मेन होता है। ग्रीन का मतलब होता है हरियाली, मतलब प्रॉस्पेरिटी, मतलब जीवन ना खत्म करेगा, परमेश्वर आपके प्रोविजन करेगा जिंदगी में। रेनबो मतलब क्या है? परमेश्वर के लोग हैं वो रेनबो को वही पहचानेंगे कि तुमको प्रोविजन देगा, तुम्हारी जिंदगी की जरूरतें पूरी करेगा। और हरियाली, हरा होता है यानी कि जिंदगी में तुम्हारी हरियाली रहेगी, खुशहाली रहेगी। ये एक प्रॉमिस दिखाता है परमेश्वर। देखो इन छोटे छोटे चीजों में परमेश्वर के सिंबल छुपे हुए हैं, माणिक और रूबी और ये मेघ धनुष जो हरा कलर का है, मरकत बोलते हैं, ग्रीन हरा कलर। उसके अगर हम आगे जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है बिजली और गर्जन सुनाई देते हैं, बिजली और गर्जन सुनाई देते हैं। जो थंडर्स हैं, ये जो थंडर्स हैं, अगर हम लोग एक्सोडस 19 पढ़ेंगे, एक्सोडस 19, तो ये जो गर्जन है उस समय हुए थे जब यहोवा ने मूसा को वचन दिए थे। जब मूसा को वचन दिए थे तो क्या हुआ था? परमेश्वर इतना बिजली और गर्जन से बात करता है, डर गए थे उस पहाड़ पर छूने पे, डर में बोले हमें बात नहीं करनी, हमें नहीं जाना है। इतना गर्जन से बात करता है। 7, हमने एक बार प्रीच किया था 7 नेम्स ऑफ द लॉर्ड, 7 वर्ड, परमेश्वर के 7 वचन बोले थे ना, 7 नाम थे, तो उसमें बोला था आखिरी वो गर्जन है, तो आखिरी उसके हाथ में नाम लिखा हुआ, वही लोग जान पाएंगे जो यीशु के लोग हैं। आखिरी नाम जो यीशु के लिखा है गर्जन, वो गर्जन का शब्द कौन समझ पाएंगे? यीशु के लोग, यानी गर्जन से बात करता है। तो गर्जन से आएगा कौन? यीशु मसीह गर्जन से आएगा, एक नया नाम लेके आएगा अपना, और तुम्हारा भी नाम देगा। उसके भवन में तुम्हारे नाम लिखे होंगे तुम्हारे, और यहोवा भी अपना नाम धरेगा। अपना नाम रखने का मतलब बाप बेटे का नाम क्यों रखता है? अधिकार, मेरा बेटा है, परमेश्वर तुम पर अधिकार रखता है, तुमको चाहता है, तुम्हें बेटी बेटी बनाए, तुम्हें नाम देगा। उसका भी एक नया नाम है। एक गर्जन से बात करेगा, बिजलियों से बात करेगा, गर्जन बिजलियों से। गर्जन हमारे लिए, बिजली किसके लिए? जजमेंट है। जो यीशु का समाचार सुन करके नहीं मानते, टट्टे बोलाते हैं, उनके लिए वो बिजली के समान गिरेगा। 7 आत्माएं हैं और सिंहासन में मानो बिल्लौर के समान सा समुद्र है, 7 स्पिरिट। अगर हम यशाया 11:2 पढ़ेंगे, यशाया 11:2 प्लीज रीड। आमेन। और हम लोग पढ़ेंगे जकरिया 4:2 प्लीज रीड। तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक है, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। एक जरुब्बाबेल जब मंदिर की नींव रख रहा था, जरुब्बाबेल एक परमेश्वर का भक्त है, वो मंदिर की नींव रख रहा था। मंदिर की नींव कब रख रहे थे? जब ये लोग बेबीलोन बड़दुआई में चले गए थे इजरायली, तो वहां पर जब राजा छेस जो होता है इन लोगों को भेजता है कि जाओ भाई, हाँ अपना मंदिर बनाओ। पहला जो सेकंड बार बनाते हैं, जो रीबिल्ड करते हैं टेंपल को, याद है ना? एक मंदिर है अपना यरूशलेम में, उसको कौन तोड़ देता है? बेबीलोन वगैरह सब तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जब छेस राजा आता है, मादा फारसी आते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं? इजरायलियों को भेजते हैं, जाओ अपना मंदिर फिर से बनाओ। तो उसमें एक जरुब्बाबेल होता है, वो नींव रखता है मंदिर की, और वहां पर मंदिर का पूरा फिर से रीबिल्ड हो जाता है। तो वहां जकराया को एक दर्शन मिल रहा है। तो ये किससे बोल रहा है? जरुब्बाबेल से बोल रहा है। जरुब्बाबेल को क्या है? अगर हम 6 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हे जरुब्बाबेल, यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा द्वारा वो सेनाओं का यही वचन है। यानी कि हे बड़े पहाड़, तू टल जाएगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। यानी कि जो पवित्र आत्मा है वो क्या है? बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा है, विश्वास का आत्मा है, यहोवा की भय का आत्मा है। यानी कि इस स्पिरिट एक ही होली स्पिरिट, बीच में क्या? होली स्पिरिट। और वो जो है ऐसा मिनोरा पता है था ना मैंने? मिनोरा के साथ होते ना, ये वाला यहोवा का स्पिरिट हो गया, है ना? बुद्धि का आत्मा, और दूसरा ज्ञान का आत्मा, यहोवा की भय का आत्मा, यहोवा का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा और समझ का आत्मा। 7 यानी कि स्पिरिट एक ही है। पुराने समय बात बता रहा हूं, स्पिरिट एक ही है। वो क्या करता था? जैसे बजालेल को किससे भरा था? ज्ञान से भरा था, उसने बनाया था टेंपल, बजालेल पढ़ा ना निर्गमन में। फिर इसके बाद जरुब्बाबेल ने नींव रखी, इसको भी युक्ति कैसे कर। तो एक ही स्पिरिट है, वो सबको देता था पुराने समय में। पराक्रम का आत्मा, जैसे दाऊद, जैसे सैमसन बल से उतरा आत्मा, शेर को बकरी की तरह
फाड़ दिया। एक ही स्पिरिट है, अलग अलग तरीके से पुराने समय में बहुत सारे को अलग अलग देता था। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल और उनके काम देखेंगे तो तुम फिट कर सकते हैं स्पिरिट के। होली स्पिरिट एक ही है लेकिन उसके मैनिफेस्टेशन अलग अलग है। और यीशु मसीह जब आए, मारे गए, गाड़े गए, और यूहन्ना 17 में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जब जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक सहायक आत्मा भेजूंगा जो तुम्हें हर बात सिखलाएगा। उसमें तुम्हारे अंदर क्या करेगी, परिपूर्णता वास करेगी। अभी हमारे अंदर ये सारों वर्चुअल्स हैं, सातों हम लोग के अंदर मिनोरा है, यानी कि बुद्धि, ज्ञान, यहोवा की भय और पराक्रम, युक्ति, समझ, सब आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने एक्स 10:38 में लिखा कि यीशु मसीह को परमेश्वर की आत्मा से पूरा भरा था, वही तुम्हारे अंदर है। और अब नए नियम में 1 कुरिन्थियन 12 में और 1 कुरिन्थियन 14 में पवित्र आत्मा के 9 के 9 फल, पवित्र आत्मा के 9 के 9 वरदान हमारे अंदर ऑपरेट होते हैं। पवित्र आत्मा जिससे चाहता उसे दे देता है। किसी को जब 9 मिल गए, 9 के 9 मिल गए और 9 के 9 गुण आ गए, 9 के 9 फल आ गए, तो तुम कैसे हो गए, यीशु के जैसे हो गए। तो देखो क्या होता है, कहां तक जाते हो। हाँ, कोई एक ही दो में खुश रहता है, जिंदगी निपटा देते हैं, एक ही, कोई एक भी नहीं उसी में खुश रहते हैं। तो तुम्हारे ऊपर प्यास है। यहेजकेल 37 में लिखा है कि यहेजकेल बता, मैं नदी के किनारे गया और मैं आगे गया तो यहां तक था पानी, फिर और आगे गया नदी के तो यहां तक पानी था, फिर और आगे तो यहां तक पानी था, फिर यहां तक पानी था, फिर मैं क्या हुआ, फ्लोट करने लगा। जब तुम गहराई में जाओगे तो क्या होगा, तैरने लगोगे। किनारे रहोगे, 5 साल के मसीह हैं, हमें बहुत आता है हमें सब मालूम है, हमें ना बताओ, क्योंकि तुम मैच्योर नहीं हो, तुम्हें सब मालूम है। फिर और आ गया हम 10 साल से, तुम तो बिल्कुल ही मत बताओ। जब तुम स्पिरिट में बढ़ जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तो तुम फ्लोट करने लगते हो। तुम दुनिया में, तुम्हारा क्या फ्लोट बताओ, तुम दुनिया से तुम्हारे पैर हट गए, है ना। फ्लोट मतलब क्या, तैरना, यानी कि तुम रूहानी हो गए। तुम्हें हर बातें अभी छोटी लगती हैं, छोटी छोटी परेशानियां, पानी बरस रहा है, कैसे चर्च आए, कैसे क्या करें, कैसे टाइट ऑफरिंग दें, कैसे हाथ उठाएं, हमारे तो प्रेयर अंदर ही नहीं हुई। अभी कल मैं 8:30 तक बैंक में था, मेरी आंखें दर्द हो रही थी, बट मुझे विजन है कि मुझे नहीं पूरा खौलाहट से आना। ये लोग यही सोचते हैं, यही कुछ है, बट मेरे एक और जीवन है। फिर मैं अपने को तरोताजा करता हूँ। जैसे जैसे मेरी गाड़ी बाहर जाती है, मैं ड्राइव का खाला बशे दे रे रिश्ता खाजन वाला खेल हो गया, वहीं गया, क्या भरा, क्या लिया, क्या दिया, यानी कि इस लेवल में आना है हमको। और किसी के लिए वो बड़ी परेशानी है, किसी के लिए स्लीपर में रिजर्वेशन ना मिले, उसके लिए परेशानी। कोई जनरल में जाता है, चला जाता है मजे से, किसी को AC 2 टायर चाहिए, किसी को बाई एयर ही जाना है, उसके लिए परसिक्यूशन। अगर वो स्लीपर में उसमें जा रहा है, जनरल में, उसके लिए परसिक्यूशन है। अरे प्रभु क्या है, जनरल में जा रहा हूं। कई लोग जनरल में जाते हैं जिंदगी भर लटक के। लेवल अलग अलग। पहला कुरिन्थियन 10:13 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी सामर्थ से बढ़कर तुमको परीक्षा में नहीं डालूंगा। तो अपनी सामर्थ बढ़ाओ, यानी कि यहां तक रहोगे तो उतना ही रहोगे, उतना ही फल मिलेगा। यहां तक चले जाओ, डूब जाओ, सबसे ऊपर हो जाओ, यीशु के जैसे बताओ। तो जब भी हम लोग सतावट की बात या कुछ परेशानी की बात आती है तो हम लोग पीछे हट जाते, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि जरुब्बाबेल जो था वही बता रहा है, जरुब्बाबेल की, यानी कि वो होली स्पिरिट के बारे में बता रहा है। अभी देखो, यहां फादर आ गए, गॉड आ गया, यहोवा आ गया ना, चमकदार और मणिक, और होली स्पिरिट आ गया। अभी मेमना आएगा। 4 प्राणी है। पहला सिंह के समान, पहला जो है सिंह के समान है, और दूसरा बछड़े के समान है, फिर एक क्या है, मनुष्य का सा, और एक ईगल की तरह है। तो कई स्कॉलर्स इसमें बोलते हैं कि ये सिंह जो है वो मत्ती सुसमाचार को बताता है, शेर, लॉयन। जो बछड़ा है वो मरकुस के सुसमाचार को बताता है। तीसरा बोलता है मनुष्य, तो लूका, ये लूका के सुसमाचार में मनुष्य, मतलब यीशु मसीह के ऐसा गुण निकल के आता है। अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा निकल के आता है, ऐसा लोग स्कॉलर्स बोलते हैं। और चौथा है ईगल, मतलब जॉन का, यूहन्ना का बताते हैं। लूका मनुष्य का है, जॉन का आखिरी वाला है, ईगल वाला। तो ये स्कॉलर्स बोलते हैं कि 4 जो जीव हैं, 4 गॉस्पेल को बताते हैं। एक थ्योरी है। दूसरा है यीशु मसीह के 4 तरीके के गुण भी बताते हैं। तो जो पहला मत्ती में है जो सिंह है, वो यीशु मसीह का रॉयलिटी को बताते हैं, किंगशिप को दिखाते हैं। यीशु मसीह का किंगशिप को यीशु मसीह क्या बोलते हैं, राजाओं का राजा। कौन सी अथॉरिटी इसको, राजाओं की राजा की अथॉरिटी है। जो आने वाला है तो लिखा ना, रेवलेशन में लिखा राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तो ये जो है सिंह है, किसको दिखा रहा है, पावर को, यीशु की। दूसरा यीशु का गुण दिखा रहा है, बछड़ा जो दिखा रहा है। बछड़ा क्या है, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हो गया, महायाजक, हाई प्रीस्टहुड, बछड़ा दिखा रहा है।
यानी कि यीशु के गुण दिखा रहा है। तीसरा है मनुष्य। अगर यूहन्ना पहला पढ़े और यूहन्ना पहला का 14 पढ़े तो लिखा कि वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया, हमने इकलौते पुत्र की महिमा को देखी, है ना। तो यानी यीशु मसीह क्या बता रहा है कि मनुष्य का रूप बता रहा है, बॉडी फॉर्म बता रहा है। और चौथा जो है वो ईगल, यीशु मसीह को ईगल की तरह दिखाया गया, यानी कि यीशु मसीह ईगल का भी गुण था, उकाब का गुण था, मारा गया, गाड़ा गया, इसमें जी उठा और लिखा है कि उसको स्वर्गीय स्थानों में सबसे ऊंचा नाम मिला और यहोवा के दाहिने हाथ जहां बैठा। ईगल क्या करता है, सबसे ऊंचा उठता है और पावर को दिखाता है, यानी कि सबसे ऊंचा। यानी कि यीशु मसीह की 4 जो है एक गुण दिखाया जा रहा है। डिविनिटी को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, अपने को सैक्रिफाइस को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, पवित्रता को दिखाता है। 4 प्राणी, लेकिन ये 4 प्राणी हैं। अगर तुम रेवलेशन 6 में पढ़ेगा और रेवलेशन आगे पढ़ेगा तो लिखा है 4 प्राणी, बोलता है पहली सील खोल, छठा पढ़ो रेवलेशन पहला, 4 प्राणी देखो बोलते हैं। मैंने देखा कि मेंढक के उन 7 कोमरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन खाता शब्द सुना कि आ। फिर तीसरा पढ़िए। और जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। हाँ, फिर 5वां पढ़िए। और जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखा एक काला घोड़ा है। और 7वां पढ़िए। उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का सा शब्द यह कहते सुना कि आ। यानी 4 प्राणी वाकई में है, ये 4 करूब है यहोवा के। एजकेल पहला चैप्टर 10वीं लाइन, एजकेल 10वां अध्याय पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़िएगा तो वहां लिखा है 4 करूब से देखे मैंने, उस पूरा डिटेल वर्णन है। इनके पंख थे, एक पंख ऊपर नीचे 6 पंख थे, आंखें हैं। ये 4 करूब, और इस करूबों के ऊपर विराजमान कौन है? यहोवा है। सबसे हाईएस्ट पोजीशन में 4 करूब को यहोवा ने रखा है। ये 4 करूब क्या करते हैं? इनकी आंखें हैं, ये सर्विलांस रखते हैं, यानी कि हमेशा देखते रहते हैं कौन तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करो, तुम क्या करो, तुम क्या करो, तुम क्या करो। लिखा ना, यू आर अंडर द सर्विलांस, लिखा रहता है ना, तुम निगरानी के अंदर हो, कहीं भी जाओ। आज आंखें ना हर जगह, अंत का समय है और ये 4 जो जीव है इनके अंदर आंखें वो हमेशा देखते रहते हैं। पहला जो करूब है सिंह की तरह है, वो क्या करता है? अथॉरिटी, राजा हो, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, जितने भी राजा इन पर नजर रखता है, जो सिंह की तरह है ये वाला। दूसरा जो बछड़ा है, बछड़ा वाला जो है ये पास्टर्स और एल्डर्स पर नजर रखता है। तीसरा जो है मनुष्य के जैसा जीव है, जो करूब है, वो किसको नजर रखता है? बिलीवर्स, आप लोग, तो आप पे भी नजर रखी जाती है, यह समझ गए। चौथा है ईगल, सबसे खतरनाक है, ये दंड देने के लिए रखता है नजर। इस तरीके से 4 जो है जीव है, रियल में करूब है, बिल्कुल यहोवा के नीचे, ऐसा ये यहोवा, ये करूब 4। अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाह रहे तो एजकेल पहला का 10 और एजकेल 10वां अध्याय, यानी कि एजकेल पहला अध्याय पूरा इसी के बारे में और एजकेल 10 में, और बहुत जगह इनका वर्णन है करूबों में। यहाँ लिखा है कि यहाँ पर कह रहा है ये भी धन्यवाद कर रहे हैं यहोवा का। मतलब सोचो कि करूब जिनको इतनी पावर है, नाश कर सकते हैं, वो भी धन्यवाद कर रहे हैं। और एक इंसान है जो उसको धन्यवाद करने में उसको नानी याद आती है कि पैसा नहीं खर्च होता। यहोवा की बातों को, यहोवा की चीजों को आप तुच्छ मत, मैं नहीं कर रहा हूं आप ऐसा करते हो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, बट एक मेडिटेट कर, जब यहोवा की स्तुति है, आराधना हो तो हमेशा। और यहां पर आगे हम देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है रेवलेशन 5वां में, 5वां पढ़ेंगे, 5 तब उन प्राचीनों में से एक ने उससे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। अगर जेनेसिस 49 बोलेंगे तो दाऊद के वंश से कौन आया था? यीशु आएगा और उससे सेप्टर, शीला जब तक ना है उसे हमेशा कभी भी सेप्टर छीना नहीं जाएगा। यानी कि जो यीशु मसीह और जो मेमना है, मेमना कौन है? यीशु मसीह, यानी कि वो एक शेर भी है और एक मेमना भी है, लेकिन वो शेर बनकर उसने पद प्राप्त नहीं किया, उसने मेमना बन करके पद प्राप्त किया, यानी कि हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, यानी कि उसने झपट के मार के नहीं ये इतना बड़ा ओहदा लिया, अपने कुर्बान होकर के किया है। शायद 53-4-5 पहला पद 2 का 28, यूहन्ना 14-30 मेमना हमारे लिए वध किया गया। रेवलेशन 13 में लिखा है कि सृष्टि के बनने से पहला मेमना हमारे लिए वध था, हमारे सिन, हमारे पापों के लिए, यानी कि हमारा सफरिंग सर्वेंट है, हमारा परमेश्वर यहोवा जो हमारे पापों के लिए मारा गया, यानी कि जान दे के हमको खरीदा है। तुम सोने चांदी से नहीं खरीदेगा, यीशु के बहुमूल्य लहू से खरीद लिए गए हो। हमने पिता को देखा, होली स्पिरिट के 7 तरीके देखे और मेमना को देख लिया, यानी कि चौथा और 5वां जो चैप्टर है
ये त्रिएक परमेश्वर को बताते हैं, फादर सन एंड होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यानी कि शुरुआत कहां हुई थी? लेट्स क्रिएट अ मैन इन इमेज एंड लाइकेनेस। तीसरे में लिखा है कि और उन्होंने कहा, एलोहिम ने कहा उजाला हो जाए। लिखा है ना, एलोहिम मतलब एक से ज्यादा, फादर सन एंड होली स्पिरिट। इंग्लिश में एलोहिम है, हिंदी में परमेश्वर है। जेनेसिस 1:3 में, जेनेसिस पहले का 27 में इंसान को बनाए, तीनों थे। जॉब आयु की पुस्तक पढ़े तो वहां लिखा कि जब धरती की नींव रख रहे थे स्वर्गदूत और वो सारे जय जयकार कर रहे थे, मैं बुद्धि तेरा वहां था। लिखा ना, नीति वचन कहां लिखा है? वहां लिखा हुआ है। और अंत में भी तीनों हैं, यानी कि शुरुआत में भी अंत में भी। त्रिएक है वहां भी, त्रिएक यहां भी है। लिखा है कि अगर तीनों को तुम नहीं समझोगे, समझने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाओगे? बावरे हो जाओगे, पागल हो जाओगे। और तीनों को नहीं मानोगे तो कहां जाओगे? मैं नहीं बोलूंगा। यानी कि तीन है, हमारे पास तीन है, तीनों एक ही हैं और तीनों हैं। ये तो भेद लिखा है, पहला जॉन के 3 में लिखा है कि जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, मैं हुबहू सामने आमने देखूंगा। अभी तो कुछ नहीं पता, अभी तो क्या इतना सा मिला हुआ हमको, छोटा सा होली स्पिरिट का 9 वरदान, इतना ही मिला हमको बस। अभी मिलना बाकी है, क्या कुछ होगा हम नहीं जानते।